नमस्कार, मैं अरविंद, मेरे साथ हैं कृपा। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत बड़ा सब्जेक्ट, एंटी एजिंग इफेक्ट। जब आप 50 साल के हो, कौन इंसान ऐसा है जो 50 साल का होने के बाद 40 का नहीं लगना चाहेगा? उसको लगता है कि मैं 30 का दिखूं, लेकिन ऐसे कैसे दिखोगे? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और करने के लिए 3 चीज़ हैं। अगर आपको कम उम्र दिखानी है अपनी, अगर आपको 50 हो के भी आप 30 के लगना चाहते हो, तो आपको नींद पूरी लेनी पड़ेगी, आपको खाना अच्छा खाना पड़ेगा, और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये 3 ही हमारे आधार स्तंभ हैं जो आपकी उम्र को छिपा सकते हैं। नहीं तो उम्र ज़रूर अपना दर्शन कराएगी आपको। और इनको छिपाने के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं जो, देखो क्या होता है, आप कैसे कम उम्र के लगोगे? जब आपकी स्किन नहीं लटके, स्किन टाइट रहे, स्किन पे ग्लो रहे, और आपके फेस पे ग्लो रहे, कोई झुर्री ना पड़े, और तो आपकी उम्र महसूस ही नहीं हो सकती कभी भी। आप देखो, कई लोग होते हैं 60-70 की एज में भी वो लगते हैं 40 साल के, कहीं 40 साल के 70 के लगते हैं। बस आपको ध्यान रखना, आप 40 में 70 का लगना चाहते हो या 70 में 40 का लगना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप सोचो, समझो और करो। सबसे पहले आपको मैं 3 एक्सरसाइज लेटने वाली दिखाता हूँ, ये रेगुलर करनी है आपने अगर आपको कम उम्र का दिखना है। पहला चक्रासन, इसमें पूरा स्पाइन ट्विस्ट होगा। ये देखो आप चक्रासन, इसमें पूरी बॉडी ट्विस्ट हो रही है और आपका पूरा सर्कुलेशन फेस की तरफ जा रहा, फेस पे ग्लो आएगी, झुर्रियाँ मिटेंगी और आपका पूरा सर्कुलेशन होगा। ये इसमें आपने 5 से 7 राउंड करने। आप वापस आ जाओ धीरे धीरे। ये था चक्रासन। चक्रासन करने से स्पाइन भी फ्लेक्सिबल होगी और आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं ना, वो भी हमेशा टाइट रहेंगे। दूसरा आसन है, दोनों पैर सीधे और दोनों को पकड़ो और आगे झुको। इससे स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है और आपका पूरी तरीके से फेस की तरफ ग्लो आती है। अगर आप ऐसे 5 मिनट ठहर गए कभी, तो आपके फेस पे ग्लो आना कोई नहीं रोक सकता। 2 आसन। तीसरा आसन है, दोनों पैर पीछे ले जाओ, हालासन। ये हालासन में भी आपके फेस की तरफ ग्लो आती है, आपके थायराइड ग्लैंड, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, सब पे असर पड़ता है। वापस आ जाओ। ये 3 लेट के करने वाले आसन हैं, आपकी उम्र को छिपा जाएंगे अगर आप ये रेगुलर करोगे। अब मैं 3 आसन खड़े होके करने वाले आपको दिखाता हूँ। पहला आसन है, पहली स्ट्रेच, दोनों हाथ पीछे किए, पीछे जाओ जितना जा सकते हो। पूरी बॉडी खींचेगी आगे से पूरा पेट खींचेगा, बॉडी खींचेगी, और साथ में जो है ना, आपके फेस की तरफ ग्लो आएगी। अब इसी में आगे जाओ। ये इससे आपका फेस की तरफ पूरा सर्कुलेशन जाएगा और आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी। अब दूसरा आसन, दोनों हाथों को पीछे एक दूसरे से बांध लो और नीचे झुको, खींचो हाथों को ऊपर। ये आपके फेस पे पूरा ग्लो ला देगा, आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल कर देगा। 2। अब तीसरा आसन, इनके 5-5 राउंड करने ही, कम से कम 10 भी कर सकते। तीसरे में दोनों पैरों को पकड़ो और घुटने पे लगा दो सर को। ये भी आपके फेस की तरफ पूरा ग्लो देगा, आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा। वापस आ जाओ। ये 6 आसन आप रेगुलर करो, आपकी उम्र का पता नहीं लगेगा कि आप कितनी उम्र के हो। 1। दूसरा, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। एक नाक से सांस लो, दूसरी से छोड़ो, लेके रोकना सांस को। जितने समय में लोगे उससे 4 गुना रोकोगे, उससे 2 गुना में छोड़ोगे। 1-4-2 का रेशो होगा। फिर जिधर से सांस छोड़ी उधर से वापस लो, रोको और छोड़ो। ये कम से कम 5 से 10 मिनट करना। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में पूरे में 72,000 नाड़ियों को शुद्ध कर देगा। जब आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होंगी, उनमें सर्कुलेशन अच्छा होगा, उनका खून साफ होगा, तो आपकी स्किन में ग्लो रहेगी, आपकी स्किन चमकेगी। इससे ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब आपको मैं बताता हूँ कुछ खान पीन। देखो, एक नींद ज़रूर अच्छी करनी है। नींद ठीक करने के लिए रात को मेडिटेशन में बैठना। मेडिटेशन क्या करनी है आपने कि लंबी सांसें, गहरी लंबी सांसें, आते देखो, जाते देखो, आते देखो, जाते देखो। धीरे धीरे आपका माइंड रिलैक्स होगा। देखो, माइंड को जब स्लो करोगे तभी नींद आएगी। अगर माइंड में पूरा हिसाब चलता रहा, किससे क्या लेना और किसको क्या देना, तो नींद नहीं आ सकती। विचार को शांत कर लो। शून्य किसे कहते हैं? विचारहीन। जब दिमाग बिना विचार के रहेगा तो आपको 100% नींद आएगी। नींद अच्छी होगी,
खान पीन, अब खान पीन में क्या खाना आपने, खान पीन में हर वो चीज़ खानी जो आप डाइजेस्ट कर सको। जो चीज़ हम डाइजेस्ट कर सके वो हमारे लिए बेस्ट है, जो नहीं डाइजेस्ट कर सकते वो हमारे लिए ख़राब है। बचपन में बच्चा सारी चीज़ें डाइजेस्ट कर देता है क्योंकि उसका अम्ल ज़्यादा बनता है तो वो उसको डाइजेस्ट कर देता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाए तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग ही खाना चाहिए जिससे हम डाइजेस्ट कर सकें। और एक और आपको बहुत गहरी बात बताता हूँ, मौसमों के अनुसार आपका डाइजेशन रहता है। जैसे बरसात के टाइम में सबसे ख़राब डाइजेशन होता है, इसीलिए आप देखो पूरे देश में बरसात के टाइम में बुखार ज़्यादा होता है, लोग बीमार ज़्यादा पड़ते हैं क्योंकि खाते उसी रफ्तार से हैं और डाइजेशन होता नहीं। तो बरसात में डाइजेशन कम होता है, इसीलिए बरसात में आप तोरी, टिंडे, भगवान भी मौसमी सब्जियां ऐसी देता है, जामुन फल भी ऐसे देता है, पपीता, आपको तरबूज, खरबूजा कि आप हल्का खाओ, आप इनमें हैवी चीज़ मत खाना। बरसात के टाइम, इस सर्दी में आपका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है, तब सब्जियां भी अच्छी आती है, आप हैवी खा सकते हो। इसी तरीके से फिर गर्मी में डाइजेशन थोड़ा कम होता है और बरसात में बिल्कुल कम होता है। मौसमों के हिसाब से भी डाइजेशन होता है और आपकी उम्र के हिसाब से भी होता है। तो आप खुद चॉइस कर लेना आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हो और क्या डाइजेस्ट कर सकते हो। और आपकी बॉडी में जिस मिनरल्स की कमी हो, जिस सब्जी में, जिस फल में वो मिनरल्स हो वही खाओ। बस खाना ठीक करो, नींद ठीक करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो और आप अपनी उम्र से कम के दिखोगे, ये मेरी गारंटी है। आज के लिए इतना ही।